गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीवी कॉलेज की ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इमेज कंप्रेशन। इमेज कंप्रेशन से आप क्या समझते हो? इमेज कंप्रेशन मतलब आपके पास इमेज फाइल है, वो हाई विड्थ की या आप कहोगे हाई स्टोरेज की है। जैसे मान लो अपने इमेज कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं 20 मेगापिक्सल के कैमरे से करते हैं, 2 मेगापिक्सल के कैमरे से करते हैं, तो जो इमेज साइज़ होगा, पिक्चर क्लिक साइज़ होगा, वो 10 मेगापिक्सल या 20 मेगापिक्सल का ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू 2 मेगापिक्सल का। तो कंप्रेशन का मतलब होता है आप उन फाइल को दो तरीके से उनको रिड्यूस कर सकते हो, उनका साइज। इसके लिए अपने पास जो होता है दो मेथड्स होते हैं, मेथड्स फॉर लूजी कंप्रेशन और मेथड्स फॉर लॉसलेस कंप्रेशन। अब लूजी कंप्रेशन क्या होता है और लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है? लूजी कंप्रेशन वो कंप्रेशन या वो कंप्रेशन टेक्निक जिसके द्वारा अपने फाइल को रिड्यूस तो करते हैं, लेकिन जो फाइल रिड्यूस होती है उसकी क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो होता है कंप्रेशन वो लूजी कंप्रेशन कहलाता है कि आपका कंप्रेशन तो परफॉर्म हो गया, आपकी फाइल तो छोटी हो गई, लेकिन क्वालिटी भी डाउन हो गई, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो कंप्रेशन है वो एक टेक्निक है कि आप कंप्रेशन करना हो चाहते हो तो इस टाइप के कंप्रेशन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अपने बाद में बात करेंगे कि इस टाइप के कंप्रेशन कहाँ यूज़ किए जाते हैं। देखो, क्वालिटी डिक्रीज होकर किसी को भी बढ़िया नहीं लगेगा, लेकिन कुछ एक जगह पे ऐसी पोजीशन, ऐसी कंडीशन या ऐसी जगह पे अपने को ज़रूरत पड़ती है कि ये कंप्रेशन कर सकते हैं अपने, उसको वेरी नहीं करेगा, आपकी पिक्सल क्वालिटी या इमेज क्वालिटी वेरी नहीं करती, उन पे उस जगह पे आप इसको लूजी कंप्रेशन को आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सेकंड जो है वो है लॉसलेस कंप्रेशन। मतलब आपके पास जो इमेज है या वीडियो है या पिक्चर है, जो भी आपके पास मल्टीमीडिया कंटेंट है, उसका साइज रिड्यूस कर दिया, लेकिन उसकी क्वालिटी भी वैसी ही की वैसी ही रही, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो कंप्रेशन है जिसमें क्वालिटी ऑफ मल्टीमीडिया है वो खराब नहीं हो रहा, वैसा का वैसा ही रह रहा है लगभग, और साइज भी डिक्रीज हो गया, तो इस टाइप के जो कंप्रेशन होते हैं वो लॉसलेस कंप्रेशन कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि लॉसलेस या लूजी कंप्रेशन कैसे किए जाते हैं और किस पे किए जाते हैं। सबसे पहले अपने लेते हैं लूजी कंप्रेशन। लूजी कंप्रेशन जो होता है उससे, जैसे कि हमने पहले ही बात की, लूजी कंप्रेशन में क्वालिटी कंप्रेशन के बाद रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। तो कंप्रेशन के बाद रिड्यूस होने के कारण, ठीक है, कंप्रेशन के कारण क्वालिटी रिड्यूस हो गई। तो इस टाइप के जो कंप्रेशन है उनको करने की टेक्निक कौन कौन सी होती है? पहले अपनी टेक्निक बात करते हैं ट्रांसफर कोडिंग। ट्रांसफर कोडिंग जो है, इस टेक्निक से क्या कर सकते हैं? मोस्ट कॉमन यूज मेथड है ट्रांसफॉर्म कर लो, ठीक है। लूजी कंप्रेशन है, ट्रांसफॉर्म की थ्रू आप जो कंप्रेशन कर सकते हो वो ट्रांसफर कंप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। सेकंड है डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट कोसाइन जो वेव जो है उसके तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कहलानी या करनी, वो क्या कहलाती है? डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ये लूजी कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सबसे ज़्यादा लूजी कंप्रेशन में यूज़ की जाती है। इट इज़ ए टाइप ऑफ फोरियर रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है? फोरियर रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको डेवलप किया गया था 1974 में। इसे 1974 में
इंट्रोड्यूस किया गया था, डेवलप किया गया था डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन में। ये क्या अपने जो पढ़ रहे हैं वो है लॉसी कंप्रेशन, ठीक है। इसके बाद इसे यूज कहां करते हैं, इसे यूज करते हैं जेपीईजी के लिए। अब फाइल एक्सटेंशन आपने सुनी होगी, जेपीजी फाइल जो है, जो जेपीजी फाइल है, इमेज फाइल, वो डीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन से रिड्यूस की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई फाइल लॉसी कंप्रेशन से यूज़ की जाती है, लॉसलेस कंप्रेशन से यूज़ नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं है, दोनों तरीके से कर सकते हो। लेकिन कई जगह, कई पोजीशन पे आपको पिक्चर क्वालिटी का ये नहीं होता कि रिड्यूस हो गई। मान लो जैसे सिंपल सी बात करते हैं हमने, मान लो किसी बिल्डिंग का लेआउट है, ठीक है, बिल्डिंग का लेआउट आपको सिर्फ लाइंस की ही बात हो रही है उसमें, तो लाइंस रिड्यूस होके इतनी हो जाए, लेकिन क्वालिटी आपको समझ आ रही है, ठीक है, क्वालिटी आपको समझ आ रही है कि यहाँ पर लाइन है, ठीक है। अगर ये चीज इस चीज से ये बन जाए, ठीक है ना, डार्क लाइन से इस डॉटेड लाइन बन जाए, तो लाइन तो आपके पास समझ आ रही है कि लाइन ऐसी है, ठीक है, तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। थर्ड जो होती है वो है रिड्यूसिंग द कलर स्पेस, रिड्यूसिंग द कलर स्पेस। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी इमेज के कलर्स जो हैं उसको रिड्यूस किया जाता है। जब आपके कलर्स जो इमेज के अंदर फॉर्मेट में हैं या इमेज के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उनका कंपोजिशन कम किया जाता है, कलर कम्बिनेशन कम किया जाता है, तो इस टाइप का रिड्यूसमेंट होता है और वो कंप्रेशन कहलाता है, ठीक है। इसमें ईच पिक्सल रेफरेंस की तरह काम करेगी इंडेक्स ऑफ कलर पैलेट के अंदर, ठीक है ना। जितनी पिक्सल्स होती हैं, इसे प्रीवियस क्लास में मैंने पिक्सल्स के बारे में बताया था, रेजोल्यूशन कैसे बनता है, ठीक है ना। पिक्सल रेजोल्यूशन पिछली क्लासों में अपनों ने कर रखा है, मैंने एक बार बताया भी था, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में पिक्सल रेजोल्यूशन आपने पढ़ा होगा। तो पिक्सल रेजोल्यूशन के में कलर जो स्पेस है उसका कलर आप कम करोगे तो कंप्रेशन किया जा सकता है। ये रिड्यूसिंग कलर स्पेस टेक्निक है। उसमें नेक्स्ट है क्रोमा सब सैंपलिंग। क्रोमा सब सैंपलिंग किस बेस पे होती है, आपने सुना होगा ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है ना, ये नाम सुने। ब्राइटनेस, किसी इमेज की ब्राइटनेस बढ़ानी है या कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, तो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को यूज करके या ब्राइटनेस कम करके, कॉन्ट्रास्ट कम करके या कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के जो कंप्रेशन किया जाता है, उस टाइप का कंप्रेशन क्रोमा सब सैंपलिंग कहलाती है। क्रोमा सब सैंपलिंग टेक्निक से आप उस इमेज को रिड्यूस कर सकते हो जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट फीचर्स के द्वारा की जा सकती है। उसके बाद लास्ट टेक्निक है फैक्टरल कंप्रेशन। आप फैक्टराइज कर दो पूरी इमेज को, तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, उस कंप्रेशन के द्वारा रिड्यूस कर सकते हो उस पिक्चर को, इमेज को, ठीक है, फैक्टरल कंप्रेशन के द्वारा। सेकंड अपने ने अभी जो ये पढ़ा वो था लूजी कंप्रेशन। इसमें क्या होगा, आप रिड्यूस कर रहे हो लेकिन क्वालिटी भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी पिक्सल क्वालिटी या इमेज क्वालिटी या मल्टीमीडिया जो भी कंटेंट है उसकी क्वालिटी रिड्यूस ना हो और साइज भी डिक्रीज हो जाए, तो उसके लिए अपने मेथड फॉर लॉसलेस कंप्रेशन यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले है रन लेंथ एनकोडिंग, ठीक है। रन लेंथ एनकोडिंग का मतलब होता है
रन रेट एनकोडिंग जो होती है वो PCX में यूज की जाती है और अप्लाई होती है BMP पे, .bmp फाइल, .tgf फाइल और .tiff एक्सटेंशन पर। ठीक है, इन 3 एक्सटेंशन पर ये रन लेंथ एनकोडिंग यूज की जाती है। दूसरा है एरिया कंप्रेशन। ठीक है, एरिया कंप्रेशन जो सिलेक्टेड एरिया आप इमेज के अंदर यूज करोगे उसको रिड्यूस कर सकते हो, उसको साइज को कम कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली एरिया कंप्रेशन इमेज की हो जाएगी। थर्ड है प्रिडिक्टिव कोडिंग, उसको हम DPCM में यूज करते हैं, डिजिटल पिक्चर कोडिंग मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेटेड जो डिजिटल पिक्चर है उसको उसमें यूज करते हैं इसको DPCM में। एंट्रोपी एनकोडिंग, एंट्रोपी एनकोडिंग को समझने के लिए एंट्रोपी एनकोडिंग क्या होती है, मोस्ट कॉमन एंट्रोपी एनकोडिंग टेक्निक है जो कि अर्थमेटिक और हाफमैन, इस चीज को ध्यान देना, मेन अर्थमेटिक एंड हाफमैन एनकोडिंग के लिए यूज की जाती है। ठीक है, एंट्रोपी एनकोडिंग किसके द्वारा की जा सकती है, अर्थमेटिक और हाफमैन एनकोडिंग के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है एडेप्टिव डिक्शनरी एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होती हैं, एल्गोरिथम के बारे में आपने पढ़ा होगा, एल्गोरिथम क्या होती हैं। एल्गोरिथम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिनके द्वारा आप एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करते हो। जैसे अपने बात टारगेट आ रही है कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन टेक्निक के लिए जो एल्गोरिथम यूज करते हैं उसमें सबसे पहले आती है LZW। LZW जो है एनकोडिंग वो GIF एंड TIFF में यूज की जाती है। ठीक है, लास्ट जो अपने पास बचे डिफ्लेक्ट एंड चेन एनकोडिंग। ये दोनों जो मेथड है वो जो डिफ्लेक्ट है वो मल्टीपल इमेज फॉर्मेट के लिए काम में लेते हैं, जैसे PNG, ठीक है, MNG एंड TIFF। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक्स अपनों ने पढ़े हैं आज, मेथड ऑफ कंप्रेशन, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ कंप्रेशन, इमेज का कंप्रेशन कैसे किया जा सकता है वो, ठीक है। इमेज कंप्रेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, दो टेक्निक्स अपने यूज कर रहे हैं। क्यों यूज करते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन ऑब्वियस है, अपने को रिड्यूस साइज चाहिए, लेकिन दो तरीके से अपने को मिल सकता है ये रिड्यूस साइज, एक तो लॉसलेस और एक लॉजी, ठीक है ना। तो लॉजी अगर आपको लेना है तो लॉजी मेथड्स यूज करोगे। ये 5 मेथड्स जो है वो लॉजी के लिए हैं कि इस टाइप से अगर आपको यूज करना हो तो लॉजी मेथड्स यूज करो। अगर लॉसलेस लेना है तो आपको ये मेथड यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। इन मेथड से आप कंप्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और कंप्रेशन की जो अपने अभी इमेज की बात कर रहे हैं तो इमेज फॉर्मेट ही अपनों ने यूज कर रहे हैं। JPEG इमेज फॉर्मेट है, BMP, TAGA, ये सारे इमेज फॉर्मेट है, ठीक है। तो फॉर्मेट इमेज से रिलेटेड है और इमेज से रिलेटेड ही कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। अगर अपने इसकी बात करें कि अगर कंप्रेशन अपने दूसरे वीडियो को लेकर करेंगे तो वीडियो से रिलेटेड कंप्रेशन बनेंगे, ठीक है। ऑडियो को लेकर करेंगे तो ऑडियो से रिलेटेड कंप्रेशन बनेंगे। अपने कंप्रेशन उन्हीं अकॉर्डिंग बनेंगे जो अपने कंप्रेशन चाहते हैं। अपने सिलेबस में इमेज कंप्रेशन है तो इमेज कंप्रेशन की टेक्निक्स, इमेज कंप्रेशन क्या होता है, इमेज को रिड्यूस करना इमेज कंप्रेशन होता है। अब इमेज कंप्रेशन
दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके का परफॉर्मेशन होता है, एक तो लॉसलेस हो गया, एक लॉसी हो गया। ठीक है, आपको जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपने मेथड सेलेक्ट करने हैं। दो टाइप के मेथड होते हैं इमेज कंप्रेशन के लिए। फर्स्ट मेथड लॉसी कंप्रेशन, दूसरा लॉसलेस कंप्रेशन। ठीक है, तो कंप्रेशन को यूज करने के या कंप्रेशन करने के लिए दो मेथड्स अपने यूज करेंगे, लॉसलेस और लॉसी। अब अपने लॉसलेस के भी लिए बात कर ली, लॉसी के लिए भी बात कर ली। इन दोनों कंप्रेशन से आप इमेज को कंप्रेस कर सकते हो। तो आज की जो क्लास है अपनी, वो थर्ड यूनिट का जो अपना टॉपिक था वो है इमेज कंप्रेशन। तो इमेज कंप्रेशन टेक्निक्स, इमेज कंप्रेशन की टेक्निक्स दो हैं, दोनों ये हैं, और इनको कैसे करते हैं, इनके टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, ये अपनों ने आज की क्लास में डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास जब अपनी बनेगी, नेक्स्ट क्लास जब आएगी, तो इससे आगे के टॉपिक अपने डीपीटी में करेंगे। ठीक है, कुछ एक प्रैक्टिकल सेशन अपना चल रहा है। प्रैक्टिकल सेशन में अपनों ने पेज मेकर, फोटोशॉप के कुछ कंटेंट किए हैं। उसके अलावा उसकी थ्योरेटिकल पार्ट की बात कर रहे हैं या डीपीटी की बात कर रहा हूँ मैं। डीपीटी के बुक्स लाइब्रेरी में हैं, आप लाइब्रेरी से बुक्स कलेक्ट कर लीजिए लाइब्रेरी कार्ड बनवा के, ताकि आपका सिलेबस इम्प्रूव हो सके। सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल पोर्शन आपको लिखना पड़ेगा, आपको अपने नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लासेस के थ्रू आपको समझाया जा रहा है, आपको उनके रिलेटेड मैटर भी चाहिएगा। तो मैटर कहाँ से मिलेगा आपको? बुक से मिलेगा। वाइड स्टडी आपको करनी है तो बुक्स आपको रिकमेंडेशन दी जाती है। आपकी लाइब्रेरी के अंदर सारी बुकें हैं, एडोब फोटोशॉप की भी बुक है, डीपीटी की बुक कंबाइंड है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको डीपीटी की बुक मिल रही है, उसमें तीनों सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप, पेज मेकर और कोरल ड्रॉ। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग बुक है। ठीक है, तो आप लाइब्रेरी से बुक ले लीजिए और इसके नोट्स बनाने शुरू कीजिए। कुछ एक जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो ज़्यादातर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में आपको समझा सकूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर आप लाइव दे सकते हो कि किस तरीके से अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बोर्ड्स पे आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ सकते हो, प्रैक्टिकली आप स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो वो क्लास में पूछ सकता है, डाउट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपने मिलते हैं। थैंक यू।